सादर नमन परम प्यारे राम परम पूज्य गुरुजन परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मन का रूपांतरण गुरुजनों की असंख्य कृपा, अकारण कृपा अपने श्री चरणों में लेके आते हैं और अनंत कृपा बरसाते हैं। बहुत बहुत सुंदर, बहुत दया, बड़ी कृपा, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का। बहुत प्यारा दिन रहा और मौसम भी अच्छा रहा नहीं तो ठंडा या वो भी, उसका भी अपना है, पर अच्छा रहा। और बच्चे बड़े बच्चों से एक कुछ क्वेरी पूछ रहे थे। मैं आजकल स्केल वगैरह में लगी हुई हूँ, बड़ी मेहनत करके खुद ही बोलते हैं मैं आपको सुना दूँ, मैं आपको ये कर दूँ, मैं आपको ऐसा कर दूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। और बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर कर रहे हैं। नए बच्चे भी ज्वाइन हुए होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है बहुत अच्छा लगता है। बहुत कृपा है गुरुजनों की, बहुत कृपा है। सो परमेश्वर सब पर कृपा बरसाते रहें और खूब सब आनंदित होते रहें और खूब या बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। चलते हैं आगे हम और अपने आरंभ करते हैं। आपकी भोर है बहुत सुंदर और लगी रे मोहे राम कुमारी, लगी रे मोहे राम कुमारी, राम कुमारी, राम कुमारी, लगी रे मोहे राम कुमारी, लगी रे मोहे राम कुमारी, रम झम बरसे में हरा, रम झम बरसे में हरा, भीजे तन सारी हो, भीजे तन सारी हो, चहूँ देश दमके दामिनी, चहूँ देश दमके दामिनी, गरजे घन खारी हो, लगी रे मोहे राम कुमारी, लगी रे मोहे राम कुमारी, राम कुमारी, राम कुमारी, लगी रे मोहे राम कुमारी, लगी रे मोहे राम
सतगुरु भेद बताया, सतगुरु भेद बताया, ली भरम केवाड़ी, खोली भरम केवाड़ी। सब घट दिसे आत्मा, सब घट दिसे आत्मा, सब ही शून्यारी। लगी री मोहे राम कुमारी, लगी री मोहे राम कुमारी। राम कुमारी, राम कुमारी, लगी री मोहे राम कुमारी, लगी री मोहे राम कुमारी। दीपक जो ज्ञान का, दीपक जो ज्ञान का, चढ़ूं अगम अटारी, चढ़ूं अगम अटारी। मीरा दासी राम की, मीरा दासी राम की, तिमरत बलिहारी हो, तिमरत बलिहारी हो। लगी री मोहे राम कुमारी, लगी री मोहे राम कुमारी। राम कुमारी, राम कुमारी, राम कुमारी, राम कुमारी, लगी री मोहे राम कुमारी, लगी री मोहे राम कुमारी। दे दो राम, दे दो राम अपनी लगन, दे दो राम, दे दो राम, दे दो राम अपनी लगन, दे दो राम, दे दो राम, दे दो राम अपनी लगन, दे दो राम, दे दो राम, दे दो राम अपनी लगन, दे दो राम, दे दो राम, दे दो राम अपनी लगन, दे दो राम, दे दो राम, दे दो राम अपनी लगन, दे दो राम, दे दो राम, दे दो राम अपनी
राम। कथा प्रकाश जी, आत्मसत्ता, पेज 564। चौथा प्रसंग। एक उद्यान में अशोक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ एक उपासक जिज्ञासुओं को उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहा था। उसके सामने हरित मृदु घास का सुंदर बिछान बिछा हुआ था। उसके सिर पर अशोक की सुंदर शाखाएं चंपा और सेवती की पुष्पित शाखाओं के साथ मिलकर झूम रही थी। उन झुककर झूमती हुई शाखाओं के पुष्पों पत्रों का कुछ ऐसा अद्भुत संयोग हो गया था कि उपासक के सिर पर हीरों, नीलमों और मोतियों से जड़ा हुआ उनका छत्र शोभा पा रहा था। ऐसे अवसर में एक अनात्मवादी ने कहा, उपासक जी, मेरा तो निश्चय है कि आत्मा कोई वस्तु नहीं है, ये केवल 5 भूतों का विकार है। इसका आना जाना तथा अमरपन सर्वथा असिद्ध है। उपासक बोला, सौम्य, निश्चय तो जानी, देखी और परीक्षित बात का ठीक समझा जाता है। सो क्या कभी तूने अपना ना होना, अपना अभाव जाना व देखा है? अपने आप को नष्ट करके अथवा नास्ति में बदल कर कभी तूने कुछ सोचा तथा विचारा है? यदि ऐसा तूने कभी नहीं किया तो फिर तू कैसे कहता है कि आत्मा कोई वस्तु नहीं है और ये भूतों का विकार मात्र है? सौम्य, जब से सृष्टि हुई है तब से एक भी ऐसा मनुष्य नहीं हुआ जिसने अपने नाश को, अपने नास्तित्व को देखा हो। जो जन भी विचारता है, चिंतन करता है और परीक्षण करने में लगा रहता है, वह ये सब कुछ अपने होने में ही करता है। अभाव में किसी ने कभी कुछ नहीं किया। इस कारण यह सत्य है कि अपने अस्तित्व का सबको अनुभव है, अपने नास्तित्व का अनुभव किसी को भी नहीं, कभी नहीं हुआ। अनात्मवाद केवल तर्क क्रीड़ा है, निरावाणी विनोद है और व्यर्थवाद वितंडना है। प्यारे, अनात्मवाद भद्र भी नहीं है। अंत में अनात्म दर्शनवाद भी तो वाद मात्र ही है, कोई अनुभव जन्य ज्ञान तो है ही, यह है ही नहीं। तो फिर केवल वाद विलास वश अपने अनुभूत होने को नास्ति मान लेना ना तो भद्र ही है, ना ही सुंदर। जो जानने वाला सृष्टि के सर्व सुंदर सार को आस्वादन करता है, जो रचना के मोहक मुख का विमल नयन है, जो 5 भूतों के भवन का ज्वलंत दीपक है और जो जड़ जगत का ज्ञानमय आत्मा है, उसको कोरी कल्पना की क्रीड़ा, जो जड़ जगत का ज्ञानमय आत्मा है, उसको कोरी कल्पना की क्रीड़ा में नहीं है कह देना यत्किंचित भी भला नहीं। जिसे जानबूझकर कोई अपने सिर को आप काट डालने की चेष्टा करे, ऐसे ही अभद्र चेष्टा अपने आप के नास्तिवाद की है। यदि यह कहो कि आत्मा इंद्रियों से ग्रहण नहीं होता, इसलिए नहीं है, तो सब वस्तुएं इंद्रियों से ग्रहण कहाँ होती हैं? आकाश तरंग को सब कहाँ जानते हैं? समय की अपेक्षा से वस्तु स्वरूप को सभी तो नहीं समझते हैं, और ना ही परमाणु के कणों को और उनके चक्कर के वेग को सबने जान लिया है। जैसे सब विद्याओं के विशेषज्ञ हुआ करते हैं, ऐसे ही आत्मा को प्रकृति से पृथक और भूतों से भिन्न अनुभव करने वाले सुगुणी जन सर्वकाल में, सर्व देशों में मिल जाते हैं। इसलिए आत्मा नित्य वस्तु है, चेतन स्वरूप है और मुनिजन द्वारा साक्षात्कृत तत्व है। राइट। सो कितना सुंदर कहा। जिस तरह बाकियों के विशेषज्ञ हैं, वैसे आत्मा को जानने के विशेषज्ञ भी हैं। बहुत सुंदर। तभी महाराज ने उस दिन उत्तर भी दिया उस बच्चे को कि भाई
वो कहता है मैं साइंस को तो जान सकता हूँ, पर भगवान को कैसे जानूं? अरे भाई फिर ऐसे विशेषज्ञों के पास जाना पड़ेगा, राइट? साइंटिस्ट पर विश्वास करते हैं और टीचर्स पर विश्वास करते हैं, उसी तरह इनके स्पेशलिस्ट हैं और इनके स्पेशलिस्ट के पास जाना बनता है, तभी पता चलेगा, है कि नहीं? बिल्कुल। इसी पर ही प्रश्न आया, एक बुक क्लब में अपने आत्मा के गुणों पर चिंतन करना था और देखना था कि मैं डिफरेंट सिचुएशंस में अपने आत्मा के गुणों में रहती हूँ कि नहीं रहती। तो साधिका जी ने प्रश्न किया कि जब हमने कभी आत्मा को देखा ही नहीं है तो हम उसके गुणों को और उस पर कैसे कैसे देखेंगे, उसे कैसे देख सकते हैं? सही है, बट हमने जैसे इसी में कहा, महाराज कितना सुंदर उत्तर लेके आए, हमने बहुत सी चीज़ों को नहीं देखा। हमने साइंस की भी बहुत सी चीज़ों को नहीं देखा। हमने बहुत से साइंस के भी डिफरेंट पहलुओं को हम नहीं जानते, हम नहीं जानते हैं। सो उसी तरह हम जो हैं, हमने इस चीज़ को नहीं देखा। सो हमारे लिए क्या बनता है कि पहली चीज़ हम इसका ज्ञान लें उनके विशेषज्ञों से, उस तरह के ग्रंथों से जो कि हमें मिल रहा है ऑलरेडी, ज्ञान लें। दूसरी स्टेप आता है उसे माने, उस पर विश्वास करें। अगर हम किसी विशेषज्ञ के पास गए हैं, किसी संत के पास गए हैं, तो हमारा बनता है कि हम अगर उनकी चरण शरण में गए हैं तो उनकी बातों पर विश्वास करें। अनुभव देना तो संतों का काम है, नहीं? हमारा काम तो है जो उन्होंने चिंतन करने को कहा है कि मैं आत्मा हूँ, देह नहीं हूँ। मेरा काम तो यहाँ तक आता है विश्वास से कि उन्होंने कहा है मैं देह नहीं हूँ तो मैं देह नहीं हूँ। अगर उन्होंने कहा है कि मैं आत्मा हूँ तो मैं आत्मा हूँ, सिंपल है ना? इसका चिंतन करना और मनन करना विश्वास सहित कि मैं ये नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ। किसी दिन कौन सी घड़ी आ जाए और बस हो जाए कृपा। हमें तो तैयार रहना है ना हमें तो तैयार रहना, बात तो सिर्फ इतनी है कि हमें तैयार रहना है। किस घड़ी वो देह अभिमान छुटा देते हैं, किस घड़ी देह से तादात्म्य छूट जाते हैं, किस घड़ी आत्मा का अपने स्वरूप का उससे एक हो जाते हैं, तो हमें नहीं पता, राइट? सो इसलिए हमारा काम है विश्वास करना, जानना, मानना, और रह गई अनुभव की बात, वो परमेश्वर की अपनी इच्छा, राइट? 3 स्टेप्स, बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर। फिर आगे प्रश्न आया कि हम कैसे निर्णय लें संसारी चीज़ों में कि ये हमारा निर्णय ठीक है और या ये हमारा निर्णय ठीक है। कैसे हमें लगे कि हमारा ये रास्ता ठीक है कि नहीं ठीक। सबसे पहले बात ये आई कि जिस काम में हमने हाथ डाल दिया है, राइट, जिस काम में हमने हाथ डाल दिया है, स्वामी जी के अनुसार उसे पूरा करके ही वहां से निकलना है। हाँ, ये भी एक साधना है ये भी एक साधना है। और कईयों को ये चीजें बहुत पसंद है कि जो जिस चीज में हाथ डाला है उस चीज को पूरी करके ही हम पीछे हटे। ये नहीं कि बीच में छोड़ दिया या ये बाद में कर लेंगे या अब मन ऊब गया, नहीं, ऐसा नहीं। ऊब जाए कोई बात नहीं, जिस चीज में अपने आप को डाला है उसे पूर्ण करके ही वहां से निकले, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद आता है कि हम फिर उसके बाद अपने अपने जो भी हमारे ऑल्टरनेटिव्स हमें मिल रहे हैं वो हम देखें, राइट? सो जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कोई कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, हमने थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे कोर्स कर रहे हैं, पूरा एक है, उसमें हम ऑप्शन कर सकते हैं कि हम छोटे छोटे कोर्स करें उसमें, ठीक है। पर अब हमें साथ में एक और कोर्स दिख गया जिसमें और भी हमें लगा कि अरे ये ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं,
नहीं, तो अब क्या है कि अभी एक जगह हमने जब अपना अपना हाथ डाला है, और उससे और सुंदर बात क्या होती है कि परिवार की भी सहमति हो जाती है, हाँ भाई ये कर लो। और फिर परिवार भी अगर राय देता है कि, क्योंकि आप जाते हो उनके पास भी कि भाई मैं, मुझे ये अच्छा लग रहा है ये कर लें, तो परिवार अगर कहते हैं कि नहीं अभी ये शुरू किया है ये करो, फिर बाद में देखना, बिल्कुल ठीक है। राइट, बिल्कुल ठीक है। तो उसमें क्या है, परिवार की भी सहमति है, और आप एक जगह गड्ढा खोद रहे हैं और वहां कंप्लीशन करके फिर एडवांस चीज़ों में जाइए, ये बेस्ट रहता है। हम ये भी करते हैं, जैसे हम रामोपासना कर रहे हैं, या फिर हम एडल्ट बुक क्लब कर रहे हैं। अब हमने देखा कि अच्छा यहाँ यहाँ चलते हैं, यहाँ देखते हैं क्या कर रहे हैं। तो जिस चीज में भी हम अपना अपने आप को दें, वहाँ दच्चित होकर पूरा भरसक मेहनत करके वहां से संपूर्ण चीज करें। अदमिची नहीं, कभी कर लिया कभी नहीं किया। अगर ऐसी हैबिट भी है कोई बात नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे अपने आप को सुधारने ही आए हैं। अगर हमारा मन नहीं करता, हम भूल जाते हैं, हम ऐसा करते हैं या वैसा करते हैं, तो क्या है, कोई बात नहीं। अपने आप को फिर से सुदृढ़ करना है कि नहीं, मैंने जो चीज करनी है वो मैंने पक्की करनी है। अगर मैंने ये चीज लिखी है, मैंने ये लिख के इसको पूर्ण करना ही करना है, कुछ मर्जी हो जाए। और बहुत सुंदर कई साधक साधिकाएं बहुत भरसक मेहनत करते हैं इस चीज को अपने जीवन में उतारने के लिए, और उतरती हैं, तभी तभी शांति मिलती है उन्हें, तभी अपने जीवन में रूपांतरण में देख सकते हैं, होते होते ऐसे नहीं कि बाद में देखेंगे, नहीं, करते करते रूपांतरण देखते हैं। इसलिए अपने आप को जिस भी काम में हम उतारे, उसे पूरा करके वहां निकलें। अगर हमारे प्रारब्ध ऐसे, अगर हमारे हमारी हमारे यू नो हमारी हमारा इस तरह का है कि हम शुरू करते हैं पर पूर्ण नहीं करते, तो नहीं, तो वहां पे तो गुरु, तभी तभी हम प्लानर में लिखते हैं कि अगर मैंने आज प्लानर में ये लिखा है तो मैं इसे पूर्ण करके ही होगा। राइट, तो प्लानर में लिखने का मतलब कि अपने गुरु को प्रॉमिस दिया है, यही मतलब है, और कोई और हम कोई मतलब नहीं यहाँ पे लाते। तो प्लानर में लिखने का मतलब अपने गुरु को प्रॉमिस किया है, तो महाराज को जो प्रॉमिस किया तो वो तो फिर अब हम निभाएं, बहुत सुंदर रहेगा। राइट, बहुत सुंदर रहता है। हम ऐसा करें, और और अपने आप को भी बहुत अच्छा लगता है। जैसे स्वामी जी महाराज ने ये स्वामी जी का बहुत सुंदर प्रसाद मिलता है एक्चुअली उपासक के आंतरिक जीवन में, कि इस तरह से कि हम में संकल्प शक्ति बढ़ती है। लगभग दूसरे दूसरे चैप्टर तक पहुंचते पहुंचते ये चीज, इसका तो प्रसाद भी दे देते हैं, आराम से दे देते हैं, बड़ी कृपा है उनकी। और क्यों, क्योंकि वो जो स्टेप्स उन्होंने कहे हैं इनिशियली वो करते हैं। हमेशा याद रखिएगा, करने से ही रूपांतरण आएगा। हाँ, मात्र पढ़ने से कुछ नहीं आने वाला, सुनने से भी कुछ नहीं आने वाला। हाँ, ना पढ़ने से आने वाला है, सुनने से आने वाला है। जो सुना है, या जो पढ़ा है, उसे करने से ही, और इतनी स्पीड से आते हैं फिर चेंजेस जब हम उसे करते हैं। इस समय में बैठे हैं, जाप की माला चल रही है, और अगर जप योग के साथ चल रहा है, बहुत सुंदर चल रहा है, कोई भी सुंदर सा जप योग ले लीजिए। मैं प्रभु का पात्र, कृपा का पात्र बनता जा रहा हूँ, बनती जा रही हूँ इस राम नाम से, बस लगे, है ना। इस समय कितना सुंदर समय है, लंबा समय मिल जाता है जाप करने के। बिल्कुल मेरे अंदर सफलता के स्रोत बैठे हैं, इस नाम जाप से मेरे जीवन में सफलता ही सफलता बसती जा रही है, बिल्कुल बस रही है, बिल्कुल बस रही। यकीन मानना है, आधे मन से ये करेंगे तो क्या होगा, तो थोड़ी ना होगा, है ना। राम को बुद्ध थोड़ी ना है कि उन्हें पता है कि हम उन पे कितना विश्वास करके ये बोल रहे हैं, है ना। तो राम की नहीं, मेरे में बस रही, राम नाम है तो ये मेरे में बस रही है पूर्ण रूप से, चाहूं और से सफलता ही सफलता मेरे जीवन में बस रही है।
मेरे जीवन में आनंद ही आनंद है, क्योंकि राम जिनका मैं नाम जप रहा हूँ वे आनंद के स्रोत है। मैं आनंद ही आनंद बरस रहा है। बहुत सुंदर या। सो इस तरह से हम जिस भी चीज में उतरे हैं उसे पूरा करके ही निकले वहां से। फिर प्रश्न आया कि बच्चा अच्छा है, अपनी माँ की केयर करेगा, ध्यान रखेगा, किंतु पढ़ेगा नहीं, पढ़ता नहीं है, और फिर बाकी चीज़ों में भी ध्यान नहीं करता, ध्यान से नहीं करता काम। तो यहाँ पर तो फिर माँ गुस्से होती है, गुस्से तो होगी है ना। कभी कोई चीज़ गिरा दी, खाना गिरा दिया, हर चीज़ ऐसी करेगा, ध्यान नहीं होता, फोकस नहीं है ना, फोकस नहीं है, ध्यान से सजग नहीं है, तभी ऐसे होता है। सो तो पढ़ता नहीं है तो उसे और भी मज़ा आ गया। अगर फेल हो गया तो स्कूल ने रियायत दे दी कि भाई तू इतना करके ही पास हो ला, बड़ा खुश कि चलो इतना थोड़ा थोड़ा करके कहते पास हो ले। तो अब उसको हो गया फेल ही हो जाओ, तो वो ऐसे ही पास कर देंगे, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। वेल तो यहाँ पर सारे दाव पेच सब कुछ समाप्त हो गए नहीं पढ़ता तो, पर हमें तो अपना कर्तव्य करना ही है। और कई बार प्रारब्ध बड़े स्ट्रांग होते हैं ना, नहीं पढ़ने को मन करता, बस खेलना है। तो वहाँ बस बच्चे को यही बताने कि बेटा चयन हमारे हाथ में है, जैसी लाइफ चाहते हो। कहता है मैं पापा के साथ बैठ जाऊंगा, नहीं ऐसे नहीं आता, पापा के साथ ऐसे बैठ जाओगे तो बहुत धक्के खाने पड़ेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि जो स्कूल है, चाहे चाहे हम वहां से कुछ ले नहीं रहे, फिर भी वो हमें क्या सिखा रहे? डिसिप्लिन। हमें अपना काम नियमित करना सिखाता है, नियम से करना है ना। अगर हमने दुकान पर भी बैठना है, नियम से अगर पैसे नहीं देंगे, नियम से ऑर्डर नहीं भरेंगे, नियम से ऐसे नहीं करेंगे, खिसकते जाएंगे। नियम से वापस पैसे देने हैं, नियम से पैसे लेने हैं, समय पर लेने, करेंगे नहीं करेंगे। ऑर्डर रखना है, अपने सामान का पता होना चाहिए कौन सी चीज कहाँ है। अगर उसका लिस्ट नहीं बनाएंगे गड़बड़ होती जाएगी, कौन हमें कब धोखा दे जाए हमें पता ही नहीं, राइट। हमें अगर किसी से काम भी करवाना है तो हमें पहले काम आना चाहिए। अगर हमें काम ही नहीं आएगा, हम दूसरों के भरोसे वो तो लूट के ले जाएंगे। ऐसी कॉन्वर्सेशंस बच्चों के साथ करनी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि हमें काम पहले आना चाहिए। और ये चीज़ें हमें आती हैं, डिसिप्लिन ये चक्की में पिसते हैं स्कूल में, राइट। और अपने कर्तव्य अगर अभी नहीं निभा रहे तो बाद में कैसे निभाएंगे? कैसे कोई ट्रस्ट करेगा? कर्तव्य निभाने तो आने चाहिए ना। सो हमारा कर्तव्य अगर पढ़ाई है और पास होना है, इतना तो हमें करना ही है। हम अपने कर्तव्यों में फेल नहीं हो सकते। तो यहाँ पे बच्चे को जरूर बताना है कि हम अपने कर्तव्यों में फेल नहीं हो सकते। मम्मा करती है अपने कर्तव्य, पापा करते हैं अपने कर्तव्य, अगर वो फेल होते हैं तो सारा घर उलट पुलट हो जाता है, होता है ना। तो इसलिए सबसे पहले तो पेरेंट्स को एक एग्जाम्पल बनना पड़ेगा। बच्चे अगर देखते हैं कि पेरेंट्स मस्ती कर रहे हैं और कभी कभी तो ऐसे आ रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ, तो आपस में कॉन्वर्सेशन करनी है कि अगर हम बच्चे को चाहते हैं कि इस तरह से उसका जीवन हम करना चाहते हैं, कि हम चाह रहे हैं, पहले हमें खुद वैसा बनना पड़ेगा। हम केवल लेक्चर नहीं दे सकते, ऐसे नहीं कर सकते कि हम उसे शिक्षा दे रहे हैं पर हम तो ऐसा जीवन व्यतीत ही नहीं करते, पर हम चाह रहे हैं बच्चा व्यतीत करे। नहीं, ऐसे नहीं होता। हमें कॉन्वर्सेशन करनी है आपस में। और फिर हाँ, अगर पति मानते हैं तो बहुत सुंदर बात है, अगर पति नहीं मानते हैं तो वहाँ बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। क्यों? क्योंकि मदर को तो होता है कि भाई राइज करे, इवन फादर को होता है कि बच्चा राइज करे, बट उसके लिए स्टेप्स लेने होते हैं, राइट। उसके लिए स्टेप्स लेने होते हैं कि बच्चा कैसे सक्सेसफुल हो। तो उसके लिए खुद डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है ना। फादर को देखना, तभी तो कहते हैं, महाराज कहते हैं ना कि माता पिता को सेक्रीफाइस करना पड़ता है बच्चों के लिए। केवल
मनी वाइज सैक्रिफाइस नहीं होता, अपने अपनी हैबिट्स का सैक्रिफाइस करना पड़ता है। अपने अपने हम अक्सर देखते हैं लोग बड़ा लेक्चर दे देते हैं बच्चों को, पर खुद अपने जीवन में वो नहीं उतारा होता। लेक्चर दे रहे होते हैं, वो तो कहीं भी नहीं उतरेगा। वो खुद उसमें से निकलना होता है और फिर उसको 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 फिर बताना होता है बच्चे को। नहीं तो फिर लेक्चर तो कोई नहीं सुनता कोई नहीं सुनता। खुद करना होता है, खुद उसमें से उतरना होता है, फिर जाके हम करें। तभी कई बार साधकों को जो बुक क्लब्स ले रहे होते हैं उन्हें बोलना होता है, और बहुत अच्छा रहता है कि जब वो एडल्ट बुक क्लब्स ले रहे होते हैं तो वहां पर वे जब खुद नहीं लिख पाते तो बच्चों के आगे फिर कैसे लिखें? बच्चों को क्या कहेंगे कि भी आप लिखो? पता है कि हम भी नहीं लिख के गए थे हमने भी नहीं प्रैक्टिस की थी, तो बच्चों को क्या कहें? तो कुछ नहीं कह सकते, फिर कुछ भी नहीं कह सकते जब तक हमने खुद नहीं लिखा होगा और हमने खुद प्रैक्टिस नहीं की होगी। हम बच्चों को नहीं कहेंगे, बच्चे भी फिर वैसे ही बिहेवियर डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। तो वहां पे हम हमें पता होता है कि हमने नहीं किया तभी बच्चे ऐसे नहीं कर रहे, और फिर वो बच्चे ऐसे ही चलते जाएंगे। सो इसलिए हमें खुद करना है, और हम खुद करेंगे तब हम जो बताएं तो फिर वो लगती है बात। नहीं तो फिर ऐसी एक कान से गई और दूसरे कान से निकल गई, ऐसी रहती। तभी संतों की बातें बिल्कुल टीस मारती हैं, और हम उस पर चिंतन करके उसको उसको जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं, या फिर ठनक जाते हैं वो क्या गड़बड़ कर रहे हैं ना, इस बात है। या बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं हम प्रवचन पीयूष जी पर। पेज 507, 53rd प्रसंग। परस्पर मिलकर परामर्श करके सत्संग की तिथियां नियत कर लीजिए। सबकी सुविधा के दिन तो मिलने कठिन होते हैं, थोड़ा बहुत बलिदान तो करना ही होता है। इस वर्ष चाहे दीपावली के दिन रखो अथवा नवंबर में, सूचना मिलने पर मैं आ जाऊंगा, परंतु आगे को स्थिर बात सोचनी होगी। मुझे भी कार्य करने होते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ निश्चय में परिवर्तन ना किया जाए तो बहुत उचित है। या जो डिसीजन ले लिया उसमें फिर चेंजेस कम से कम हो, ना किया जाए, बहुत सुंदर है, राइट। राम भक्तों के सब कार्य सुधर जाते हैं, ऐसा निश्चय रखिए। ये क्या है? ये आपने शब्द बहुत, ये जो पंक्ति आई है महाराज ने झोली में डाली, इसी पंक्ति पर बेस्ड है जपयोग। राम भक्तों के सब कार्य सुधर जाते हैं, ऐसा निश्चय रखिए। तो जब हम जपयोग करते हैं, और अब हम क्या कह रहे हैं? महाराज ने क्या निश्चय रखिए? निश्चय रखिए कि सारे काम सुधरते ही सुधरते हैं। निश्चय, स्ट्रॉन्ग फेथ, टोटल फेथ कि नहीं, महाराज ने कहा सुधरते सुधरते हैं, डेफिनेटली। तो जब हम जाप कर रहे हैं राम नाम से, यहाँ पर अब हम क्या माला करें? इस राम नाम से, इस जाप से मेरे जन्मों जन्मों के कार्य सुधर रहे हैं, मेरे जन्मों जन्मों के कार्य सुधर रहे हैं, निश्चित। हाँ, तो यहाँ पे जाप करते जाएं, पर एक चीज का बस जपयोग में यही ध्यान रखना होता है, फल पे नहीं जाना, केवल करना, केवल मानना। जाप कर रहे हैं, मान रहे हैं कि मेरे सारे कार्य सुधर रहे हैं, मेरे अंदर के लौकिक कार्य, मेरे पारलौकिक कार्य, हर चीज मेरा अंदर से सुधर रहा है, बस यही करना है। ढूंढने नहीं लग जाना कि भाई सुधर रहे हैं कि नहीं, ये वाली नजर नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे तो काटा मार के रेड लाइन से काटा और फुल स्टॉप,
बस निश्चय। देखिए फिर सिमरन, अब सिमरन में अब जाप कर लिया इसी चीज का, और अब सिमरन है कि कैसी महाराज की कृपा है, जाप चल रहा है और मेरे सारे कार्य सुधर रहे हैं, निश्चय सुधर रहे हैं। महाराज ने आशीर्वाद दे दिया है कि सभी कार्य सुधर रहे हैं, इस तरह से बिल्कुल। तो ये है जप योग, ये है निश्चय रखिए, सुदृढ़ निश्चय रखिए। जहां जहां महाराज इस तरह से पंक्ति लाते हैं वो हम जप योग में ले लेते हैं कि निश्चय रखिए परमेश्वर ऐसे कर। अब निश्चय रखिए कि राम भक्त के सारे कार्य सुधरते ही सुधरते हैं, हमें मांगने तक की नहीं जरूरत, बस जप योग में कर लिया निश्चय अपना पक्का, जाप कर रहे हैं, मेरे सारे कार्य सुधरते जा रहे, राम कृपा से, राम नाम के जाप से मेरे सारे कार्य सुधरते जा रहे। और आनंदित, ऊपर से जो आनंद मिलता है वो अलग बात आनंद मिलता है वो अलग बात। हाँ, बाहर दिखे ना दिखे ये हमारा काम नहीं, ये राम का काम है, ये स्वामी जी का काम है। क्यों? मजे की बात, ये स्वामी जी की पंक्ति हम ले रहे हैं, हमने स्वामी जी की पंक्ति पर विश्वास किया है, तो अब स्वामी जी, टोटल दायित्व स्वामी जी का और अपने परमेश्वर, क्योंकि उनका मंत्र का जाप हो रहा है। तो ये इतना जबरदस्त है ये, क्योंकि हम स्वामी जी के डायरेक्ट वर्ड्स ले रहे हैं। महाराज ने कहा है निश्चित रखिए, राम भक्तों के सब कार्य सुधर जाते हैं, बस यही करना है हमें ऐसा निश्चय रखिए, राम सब भली करेंगे। कितना सुंदर आशीर्वाद मिला। किसी भी शारीरिक वेदना पर विश्वास पूर्वक राम नाम चिंतन करते हुए हाथ फेरा जाए तो अवश्य लाभ होता है। महाराज ने कहा लाभ होता है तो होता है, बस खत्म बात। और तो आर्ग्यू ही नहीं करना, महाराज ने कहा है ऐसा करो तो करो, बस होता है लाभ तो होता है लाभ। आगे महाराज जाने। श्री राम शरणम, श्री राम शरणम अर्थात श्री राम की शरण में, श्री राम शरणम गच्छामि अर्थात मैं श्री राम की शरण में जाता हूँ। श्री राम शरणम वयम प्रपन्ना अर्थात हम श्री राम की शरण में प्राप्त हो गए, पहुंच गए। श्री राम शरणम अहम प्रपद्य, मैं श्री राम की शरण में प्राप्त हुआ हूँ। हम जा रहे हैं, हम पहुंच गए हैं, हम प्राप्त हो गए हैं। स्वामी जी की है ना, कितनी अभी प्राप्त हो गए हैं। श्री राम शरणम अहम प्रपद्ये, श्री राम शरणम अहम प्रपद्ये। श्री राम की ये जप योग है, जबरदस्त जप योग है। श्री राम शरणम अहम प्रपद्ये, मैं श्री राम की शरण में प्राप्त हुआ हूँ। श्री राम शरणम अहम प्रपद्ये, 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 श्री राम शरणम
मैं श्री राम की शरण में प्राप्त हुआ हूँ। मैं श्री राम की शरण में प्राप्त हुआ हूँ। मैं श्री राम की शरण में प्राप्त हुआ। आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार अनंत बार जितनी देर हो सके हम बैठे रहें। सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में जय जय राम। जय जय।